अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ सैयद हसन अली फ्रॉम ट्रस्ट डील प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक डीएचए वैली के हवाले से ओपनिंग फीसेस और जो बैलेट और नॉन बैलेट प्लॉट हैं 5 और 8 मरला के, अगरचे वो फाइलें ओपनेबल ही थी डीएचए के पास, तो उस हवाले से है कि उनकी जो ट्रांसफ़र लेटर लेने में क्या एक्सपेंस आ रहा है, और जो फाइलें नॉन बैलेट हैं जो डीएचए के रिकॉर्ड में मौजूद हैं इस टाइम तक, जो जिनको हम ओपनेबल कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस है और क्या उसके चार्जेस हैं जो आप उसको ओपन करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी मुफीद है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ट्रस्ट डील प्रॉपर्टीज़ को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 मरला के चार्जेस के हवाले से, तो जो ओपनिंग फ़ीस है, जो फाइलें नॉन बैलेट हैं डीएचए के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और ये फाइलें वो फाइलें व्यूअर्स जो फर्स्ट अलॉटीज़ के नाम पे अभी तक हैं, ओपन एबल कंसिडर होती हैं। और अगर आप इनको ओपन करवाते हैं तो उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप जो आपके बैंक स्लिप्स जो आपके पास मौजूद है, जो आपने पेमेंट बैंक में जमा करवाई है 2018 से 2008 से लेकर, जो आपका टाइम ड्यूरेशन था लास्ट, जो जहाँ पे आपकी 11 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई या 12 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई, वो सारी स्लिप्स आपने अपने उनकी कॉपीज़ करवानी है। ओरिजिनल आप अपने रिकॉर्ड में रखें और कॉपीज़ करवा के आप डीएचए में सबमिट करवा दें। डीएचए फ़ेज़ 1 के अंदर जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफिस है, वहाँ पे सबमिट करवानी है आपने। और सबमिट करवाने के बाद अगर आपके ऊपर कोई ड्यूज़ बाकी हैं, तो जब तक आप वो ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे, डीएचए आपको फ़ाइल ओपन करके कभी भी नहीं देगा। अगर आपके ड्यूज़ सारे क्लियर हैं, आप अपनी स्लिप्स जाके डीएचए को सबमिट करेंगे, तो डीएचए आपको एक टाइम देगा। प्रोसेसिंग जो उनका टाइम है, एक 10 से 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम 10 से 15 दिन के अंदर वो आपकी फ़ाइल का जो है वो स्टेटस क्लियर करके, वो स्लिपें सारी वेरीफाई करने के बाद आपको वो एक चिट देते हैं, एक नोटिस देते हैं। जब आप जमा करवाने के लिए जाते हैं कि फ़लानी डेट को आप आके अपनी जो है फ़ाइल ओपन करवा लें। अब 5 मरला के जो ओपनिंग चार्जेज़ हैं, जो लेटर रिसीविंग चार्जेज़ हैं, वो जस्ट 3500 हैं। 3500 रुपये जो है वो आपसे डीएचए लेता है। वो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो आपको लेटर, फ्रेश लेटर जो है आपकी ओपनेबल फ़ाइल को ओपन करके आपके हवाले ओरिजिनल जो अलाटी होता है उसके हैंड ओवर कर देता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि सम टाइम मेरे क्लाइंट्स जितने भी लोग हैं, बाज़ औक़ात वो लोग कहीं दूसरे ओवरसीज़ मुल्क में बैठे होते हैं, दूसरे मुल्क में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने फ़ाइल ओपन करवानी है। तो उनकी गैर मौजूदगी में अव्वल तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। एक प्रोसेस ये होता है कि आप जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी, एक जो एक तो प्रोसेस वो है कि जो ओनर यहाँ पे खुद मौजूद होगा तो वो तो इजीली करवा लेगा। अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो किसी अपने फैमिली मेम्बर के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी भेजता है उसको कि आप मेरे बिहाफ पे ये फाइल ओपन करवा दें। तो उसको हम बोलते हैं एसपीओ, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन आपका थोड़ा टाइम पीरियड उसका ज़्यादा होता है, वो लंबा होता है। तो उसमें तकरीबन आपका 1.5-2 महीने का टाइम लगता है, आप फाइल ओपन करवा सकते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। अदरवाइज ये है कि आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी और आपकी गैर मौजूदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, अगरचे आपको कोई बस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डीलर मिल जाता है, तो वो ये है कि आपका काम जो ईज़िली इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। तो अगरचे आपकी 8 मरला की फ़ाइल है, उसके इवज़ जो चार्जेज़ आ रहे हैं ओपनिंग फ़ीस के, प्रोसेस सबका सेम है। वो कमर्शियल है, रेज़िडेंशियल है, डीएचए होम है, आया आपकी रेज़िडेंशियल की फ़ाइल है या कमर्शियल 4 और 8 मरला, प्रोसेस सबका सेम होगा ओपनिंग के लिए, लेकिन फ़ीसेस चेंज हैं। जो चार्जेज़ हैं वो आपके 8 मरला के आ रहे हैं 5500 रिसीविंग चार्जेज़ हैं। तो इसके साथ जो व्यूअर्स जो फाइलें बैलेट हो चुकी हैं, लेकिन अलॉटीज़ ने अभी तक उनको अपने नाम पे ट्रांसफ़र लेटर नहीं लिया, तो उसमें चार्जेस डिफरेंट हैं। 5 मरला के भी मुख्तलिफ चार्जेस हैं, 8 मरला के भी डिफरेंट हैं।
तो जिसमें 5 मरला का आपको एक तो जो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तो आपने मस्ट अप टू डेट करवाने हैं। अगर चाहिए वो अप टू डेट नहीं करवाएंगे आप, तो आपकी फाइल कभी भी ट्रांसफ़र लेटर आपको डीएचए नहीं देगा। तो 5 मरला के जो चार्जेस आते हैं वो जो लेटर रिसीविंग चार्जेस हैं, जिसमें आपकी 3 कैटेगरीज के अंदर चार्जेस लगते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी के साथ आपका जो है टीएमए, टाउन मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स जो होता है, ठीक हो गया। उसके साथ आपका एडवांस टैक्स लगता है। ये 3 कैटेगरी के टैक्स लगते हैं आपको फाइल को लेटर बनवाने के लिए, अपने नाम पे फाइल का लेटर हासिल करने के लिए। 5 मरला का भी सेम है और 8 मरला का भी। अब प्राइजेस क्या हैं, फीस कितनी, टैक्स कितना लग रहा है। 5 मरला का जो है वो आपको टैक्स लगेगा 67,500, 67,500 रुपीज़ टोटल, जिसमें आपका स्टाम्प ड्यूटी, टीएमए और एडवांस टैक्स तीनों शामिल हैं। अब अगर हम 8 मरला की बात करते हैं रेजिडेंशियल की, तो 8 मरला की जो फाइल बैलेट हो चुकी है वो रिसीव करने के लिए, उसका लेटर हासिल करने के लिए आपको जो चार्जेस लगते हैं वो 1,08,000 रुपये लगते हैं। जिसमें आपकी स्टाम्प ड्यूटी आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आती है 72,000 रुपये, 72,000। टीएमए जो है वो आपका 36,000 रुपये है और एडवांस टैक्स भी आपका 36,000 रुपये है। 5 मरला का चेंज है और 8 मरला का डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम है। इसके अलावा जो भी आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल या होम, आपको सेम प्रोसेस से गुजरना होता है आपको लेटर रिसीव करने के लिए। हाँ, अगर आपकी ओपन एबल है तो जस्ट आप स्लिप जमा करवाएं डीएचए के अंदर, और स्लिप जमा करवाने के बाद आप लेटर रिसीव कर सकते हैं, ओपन लेटर जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो बाकी अगर आपके माइंड में कोई डीएचए वैली को लेकर सवाल है, ओवरऑल आप काफ़ी हौसला अफजाई करते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है कमेंट इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप रब्ता कर सकते हैं। तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग डीएचए वैली, आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।